Hello bachon, let's see the question. So the question says if A1, A2, G1, G2 and H1, H2 are two arithmetic, geometrical and harmonic mean respectively between two quantities A and B, then AP is equal to. तो हमारे पास यहाँ पर तीन वैल्यूज दी हैं. एक है हमारे पास A1, A2, ये हमारे पास दो अर्थमेटिक मीन गिवन है, G1, G2 दो ज्योमेट्रिक मीन गिवन है और H1, H2 हमें हार्मोनिक मीन गिवन है. कहते हैं इनमें से दो क्वांटिटीज गिवन है हमारे पास A और B. किन दो क्वांटिटीज का मीन है? वो A और B की क्वांटिटीज का मीन है. तो कहते हैं A इंटू बी किसके इक्वल होगा. तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक मीन से. अगर स्टार्ट करें तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास A1 और A2 गिवन है. A1 एंड A2 आर अर्थमेटिक मीन्स, राइट. तो किसके बीच में है? बिटवीन ए एंड बी. बिटवीन ए एंड बी. अगर वो दोनों अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में है तो हम लिख सकते ए कॉमा A1 कॉमा A2 कॉमा B आर इन AP, राइट. इफ दीज आर द अर्थमेटिक मीन तो इन दोनों के बीच में आएंगे. तो अर्थमेटिक मीन के लिए अब हम अगर ये अर्थमेटिक मीन है इनका डिफरेंस सेम होगा तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, वो होता हम यूज जो करने वाले हैं यहाँ पर. दैट इज D इज इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन N plus 1, right. So this is the formula that we're going to use. So D की वैल्यू क्या आ जाएगी? D is equals to B माइनस A अपॉन N. यहाँ पर दो ही है, राइट. तो B A एंड B, तो 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा B माइनस A अपॉन 3. नाउ अगर हम इस सीरीज के पास वापस आए, ये हमारे पास A प्लस डी, ये हमारे पास A प्लस 2D हो जाएगी. तो A1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास A प्लस डी, राइट. तो A प्लस B माइनस A अपॉन 3. इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आता है 2A प्लस B अपॉन 3. सिमिलरली A2 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 2 टाइम्स D क्या है? B माइनस A अपॉन 3. एंड देन अगेन एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3A प्लस 2B minus 2A upon 3 which is equals to A plus 2B upon 3, right. So let's name this as equation 1 and equation 2. तो AP के हमारे पास जो गिवन अर्थमेटिक मीन थे हमने उसकी वैल्यू निकाल ली. आगे चलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन की तरफ. तो ज्योमेट्रिकल मीन के लिए नाउ for G1 and G2, now G1 और G2 हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीन थे, राइट. दे आर ज्योमेट्रिकल मीन्स फॉर A एंड B. इसको हम इसलिए लिख सकते हैं A कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा B are in GP. Now for this we also have a formula, that is that the formula that we'll be using over here is, यहाँ पर जैसे D का हमने यहाँ पर यूज किया था, सिमिलरली R का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है. R इज इक्वल्स टू P अपॉन A की पावर 1 अपॉन N प्लस 1. सो कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन, हमारे पास ये आ जाएगा. फॉर्मूला यूज करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन A 1 प्लस, टर्म्स तो दो ही है, राइट, A और B. तो 2 प्लस 1 आ जाएगा B अपॉन A की पावर 1 बाय
3, राइट। सो दिस इज अ कॉमन रेशियो, हमारे पास कॉमन रेशियो आ गई। फॉर नाउ अब G1 की वैल्यू कैलकुलेट करें। G1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पर, अगर ये GP में है तो हमारे पास ये आ जाएगा AR और ये आ जाएगा AR स्क्वायर, राइट। तो A टाइम्स R है हमारे पास B अपॉन A की पावर 1/3, राइट। सिमिलरली हमारे पास इसको अगर ब्रैकेट को खोल दूँ तो हमारे पास आ जाएगा ये A की पावर 2/3 टाइम्स B की पावर 1/3, राइट। नेक्स्ट इज जी टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमिलरली ए आर स्क्वायर, तो ए टाइम्स बी अपॉन ए का स्क्वायर 2/3 हो जाएगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी, अगर इसको खोलेंगे हमारे पास लाइक सेम पावर्स वाले को हम कैलकुलेट करें, सेम बेसिस की पावर्स को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 1/3 टाइम्स बी की पावर 2/3। So let's name these as equation 3 and equation 4. अब हमारे पास AP हो गया, GP का ज्योमेट्रिकल मीन हो गया, अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज आ गई। अब हमारे पास हार्मोनिक मीन्स की वैल्यू देखनी है। हार्मोनिक के मीन के लिए हमें क्या देखना है, नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन नाउ H1 और H2 जो है वो है हार्मोनिक मीन्स किसके लिए, फॉर A एंड B, राइट। अगर वो हार्मोनिक मीन्स है तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी A कॉमा H1 कॉमा H2 कॉमा B। अब हमें पता है अगर ये इन HP, अगर ये हार्मोनिक मीन में एग्जिस्ट कर रहे हैं देन इनके जो रेसिप्रोकल्स हो गए वो AP में एग्जिस्ट करेंगे, राइट। 1/A कॉमा 1/H1 कॉमा 1/H2 कॉमा 1/B आर इन AP। सो इसका कॉमन डिफरेंस हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉमन डिफरेंस बी, लेट द कॉमन डिफरेंस, डी ऑलरेडी यूज कर लिया है तो इसलिए हम कैपिटल डी ले लेते हैं, राइट। तो कैपिटल डी फॉर हार्मोनिक एचपी के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा जो यूज होगा यहाँ पर, दैट इज डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन n+1 टाइम्स a टाइम्स b, राइट। सो ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन एंड यहाँ पर अगेन 2 है, 2+1 इंटू ए बी आ जाएगा 3AB, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास H1 की वैल्यू H2 की वैल्यू निकल आएगी। अब हार्मोनिक मीन है तो 1/H1 हमारे पास होगा 1/A प्लस डी, राइट। अभी बताया ये AP में है तो हमारे पास ये A+D आना चाहिए और ये A+2D आना चाहिए, और यहाँ पर A 1/A है सो दैट इज वाई ये टर्म्स आ जाएगी। और D की वैल्यू क्या हमने निकाली, A माइनस बी अपॉन 3AB, राइट। सो लेट्स replace this value over here. What we get is A minus B upon 3AB. सिमिलरली इसको हम सेम इक्वेशन 5 नेम दे देते हैं। देन वी हैव 1/H2, 1/H2 हमारे पास आ जाएगा A+1/A+2D, तो 2D के लिए 2 टाइम्स A माइनस बी 1/A प्लस 2 टाइम्स A माइनस बी अपॉन 3AB, राइट। सो लेट्स नेम दिस एज, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे और ए और बी का एलसीएम ले लेते हैं। ए आ जाएगा 3AB,
3b plus 2a minus 2b which is equals to 2a plus b upon 3ab, राइट। पीछे एक सेकेंड ये देखिए, हमें 1/h की नहीं चाहिए, हमें h1 की वैल्यू चाहिए, राइट। सो द इक्वेशन फॉर इक्वेशन 5 हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको सॉल्व करके रेसिप्रोकल कर देंगे, इजी हो जाएगा सॉल्व करना आगे के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज h1, हम पहले h1 को सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एलसीएम आ गया 3ab, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 3b माइनस b 2b प्लस a। तो h1 की वैल्यू आ जाएगी 3ab अपॉन 2b प्लस a, इसको इक्वेशन 5 मानते हैं, राइट। सिमिलरली h2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3ab अपॉन 2a प्लस b, ये आ जाएगा 2a प्लस b, दिस इज इक्वेशन 6। तो अब ऑप्शंस की तरफ, क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। पहली ऑप्शन है A1H2, हमें देखना है कि इन तीन सभी ऑप्शन में से किसी में क्या AB आता है मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो A1 टाइम्स H2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 6, इक्वेशन 1 और 6 को मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 1 है हमारे पास 2a प्लस b, तो 2a प्लस b अपॉन 3 मल्टीप्लाई, ये है हमारे पास A1 टाइम्स H2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 3ab अपॉन 2a प्लस b। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू ab। सो a प्लस A1H2 हमारे पास ab आ रहा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज A2H1, तो A2H1 के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 5 क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज A2H1 इज इक्वल्स टू, अब A2 हमारे पास था a प्लस 2b, तो a प्लस 2b अपॉन 3 टाइम्स 3 टाइम्स ab अपॉन इक्वेशन 5 है अपॉन 2b प्लस a प्लस 2b, सेम बात है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आ जाएगा इक्वल टू ab। देन इक्वेशन 2 भी ठीक है, ऑप्शन 2 भी ठीक है। देन वी हैव थर्ड, दैट इज g1 इंटू g2, तो नाउ मल्टीप्लाइंग g1 और g2 के लिए 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 3 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या थी, a की पावर 2/3 g1 इंटू g2 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 टाइम्स b की पावर 1/3 और g2 की वैल्यू थी a की पावर 1/3 टाइम्स b की पावर 2/3। अब जो सेम बेसिस वाले सेम रख लेते हैं, आ जाएगा a की पावर 2/3 प्लस 1/3 टाइम्स b की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो दिस विल बी अगेन a टाइम्स b, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, राइट। विथ दिस वी कंक्लूड दैट द आंसर विल बी ऑप्शन A as well as option B and option C, right? We got the answer for the three of them. So what did we do in this question? सबसे पहले हमने A1 और A2 की वैल्यू निकाली using the formula. Then again G1 और G2 की वैल्यू निकाली और H1 और H2 की वैल्यू निकाली, जिसके बाद हमने इनको उनका मल्टीप्लाई करके देखा क्या वो AB बन रही थी। Then we got the answer. I hope you understand it well. Best of luck.